ओम शांति। हमारे सर्व के प्यारे शिव बाबा जो ऐसे समय पर इस संसार में आए हैं पतितों को पावन बनाने, अपने सहयोगियों को भी साथ में ही आकर जन्म दिया। मीठी प्यारी मम्मा जगदम्बा माँ, शुरुआत में ही जब यज्ञ की स्थापना हुई, ब्रह्मा बाबा के साथ साथ प्यारी मीठी मम्मा भी यज्ञ में समर्पित हो गई। अन्य आत्माएं समर्पित होते होते भी उसी में ही मम्मा अपने नियम, मर्यादाएं, धारणाएं, जो बाप दादा का हुक्म, उसी अनुसार चलने लगी। मम्मा का नाम मम्मा उसको सब कहने लगे। तो शुरुआत में ही मम्मा के कर्म ने मम्मा को मम्मा बना दिया। यज्ञ की जगदम्बा माँ, सबको रेख देख करने वाली, जिसको आप सभी शायद जानते ही हैं, तरह ऐसी मीठी माँ के साथ हमारा भी कुछ दिन नज़दीक से रहना सहना, मधुबन आना जाना, सेंटर में भी पंजाब में मम्मा ने आना जाना, हमारा भी भाग्य मम्मा के साथ साथ हमारा भी रहना हुआ। सबसे पहले मीठी माँ जगदम्बा माँ पंजाब बटाला में आई। बटाला में आने से ही हमने तो तब आना भी शुरू किया था, 1 साल लगभग हुआ था। तो हमें मम्मा की स्वागत करने के लिए हमें खड़ा कर दिया गया, जबकि सैकड़ों भाई बहनें, हमें वहाँ की बहन ने बोला, राज बहन आपको मम्मा का स्वागत करना है। मेरे को तो धीरे आश्चर्य लगा। तो और सभी इतने पुराने हैं। बोला नहीं, आपको मम्मा का स्वागत करना है। तो मेरे हाथ में बहुत बड़ा फूलों का गुच्छा दे दिया गया। तब 2 सीढ़ी चढ़ कर के आश्रम था। 2 सीढ़ी के बाद हमको खड़ा कर दिया मीठी माँ। जब सीढ़ी के बाद आई, हमने मम्मा को गुच्छा दिया फूलों का, माला पहनाई और मम्मा ने दृष्टि दी। हम तो वहाँ न जाने कहाँ हैं, कैसे हैं, हम सब इस अपने शरीर को भूल गई। ऐसे माँ हमारे दिल मन में समा गई। पहला ये दृश्य हमने मम्मा का देखा, अनुभव किया। उसके बाद भी मम्मा का आना जाना, हम मधुबन में भी गई, मम्मा के ढेरे ही वहाँ भी नज़दीक रही। मालूम नहीं हमारा ड्रामा में ऐसा ही कुछ पाठ है, इसलिए इतना मम्मा के नज़दीक हम मम्मा को सुंदर सुंदर सिलाई करके, जिसकी सिलाई बहुत अच्छी थी, मम्मा को ब्लाउज पहनाने लगी। मम्मा के ब्लाउज बॉम्बे से सिलाई करके बहनें भेजती थी। मम्मा ने वहाँ के ब्लाउज छोड़ दिए और बहुत मम्मा का माप करना, वो करना। तो बहुत मम्मा ने कभी कभी बोलना, राज क्या कर रही हो? कहा मम्मा जगदम्बा का माप ले रही हूँ। इतना नज़दीक था मम्मा के साथ संबंध रहा।
अपने दिल की, मन की बातचीत सुनाना दे रही मम्मा के नजदीक। मम्मा को हमने क्या देखा? माँ सबकी माँ, बूढ़ों की भी, युवा की भी, बांधेलियों की भी, दुखियों की भी, सुखियों की भी, बच्चों की भी। माँ माँ है। ऐसे दिल से, मन से मम्मा हर एक की बातचीत सुनती थी। कोई की बातें मम्मा के दिल में ऐसे समा जाती थी जैसे कोई सागर में समा गया। मम्मा को कुछ उससे याद वाद नहीं है। ऐसी मीठी माँ, निस्वार्थता की देवी। आखिर मधुबन जाने से बाबा की मुरली के समय मम्मा को देखा। ओहो, मुरली, मुरली मम्मा का श्वास था। मुरली बाबा की मम्मा की जीवन थी। मम्मा एक तरफ बाबा, एक तरफ मम्मा, बीच में एक चौकी होती थी। जब भी कभी अनुभव वाले या संदेशी बैठती थी, मम्मा जब भी बाबा मुरली चलाते थे तो मम्मा चौकड़ी लगाकर बैठी होती थी। तर मम्मा का ध्यान मुख बाबा की तरफ ऐसे होता था। कभी भी 1 घंटा हो, 1.5 घंटा हो, जितना भी टाइम हो, मम्मा का मुख कभी ऐसा नहीं होता था। टक बाबा की तरह। इसलिए थोड़ा सा भी बाबा की मुरली का एक भी महावाक्य मिस क्या होता है, वो तो प्रश्न ही नहीं था। जिस प्रकार टेप में भर जाता है, इसी प्रकार मम्मा के मस्तक में, मम्मा के दिल में, मम्मा के मन में बाबा की मुरली पूरी समा जाती थी। जबकि बाबा की मुरली के बाद मम्मा भी हमें मुरली बाबा की पूरी रिपीट करके सुनाती थी। ऐसा मीठी माँ का चलना, फिरना, उठना, क्लास में जाना, जैसे बाबा चलते हैं, जैसे बाबा बोलते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा अन्य आत्माओं को दृष्टि देके उड़ाते हैं, ठक मम्मा का व्यवहार, मम्मा का बोल चाल बाप समान था। इसलिए प्यारी माँ को बूढ़ा भी माँ। फिर देखो कैसे हमारे शिव बाबा के रथ ब्रह्मा बाबा भी मीठी माँ को क्या बोलते थे? मम्मा। और मम्मा बाबा को बाबा। इतना नजदीक का रिश्ता संबंध। देखने में 2 आत्माएं, 2 शरीर, लेकिन आंतरिक उनका रहन सहन, व्यवहार, बोल चाल, स्वभाव, उनकी खुशबू, उनका वाइब्रेशन एक जैसा था। इसलिए हमारी मीठी माँ शायद इसीलिए संपन्न संपूर्ण होकर 24 जून को मम्मा वतन में चली गई। जबकि उस समय हम मधुबन में थी। 24 जून सतगुरुवार था। सतगुरुवार के दिन योग तो शाम को 4 से 7 तक होता ही रहता था मम्मा के निमित्त। उस दिन भी मम्मा के द्वारा बाबा ने कहा आज सतगुरुवार है, मम्मा सबको अंगूर खिलाएगी, अंगूर देगी। वो अंगूर मधुबन अपने गार्डन के ही थे, वहीं
फुलवाड़ी के थे। मम्मा के हाथ में, मम्मा तो इतना बैठ नहीं सकती थी, तबीयत कुछ समय से मम्मा की खराब ही थी। तो बड़ी दीदी, मनमोहिनी दीदी, मम्मा के हाथ में अंगूर रखती थी। और मधु क्लास के बाद जितने भी भाई बहने आते जाते थे, मम्मा से अंगूर लेते जाते थे। हाथ में मम्मा के रखते, मम्मा हाथ पलट देती थी। मम्मा की ऐसी तबीयत, कभी हाथ भी नहीं पलट सकती थी, इतना शरीर कमजोर हो गया था। लेकिन मम्मा की दृष्टि, मम्मा शरीर से नहीं, मम्मा इन दोनों आंखों से नजर आती थी। मम्मा इतनी दृष्टि पावरफुल देती थी। सो बहुत बहुत हमने प्यारी माँ से साकार रीति से भी कितनी बार मुख में भोजन खाया, कितनी बार मम्मा के इस गोद में रूहानी राहत क्या है वो धीरे बहुत बहुत पाई। इसलिए कभी कभी मम्मा से पूछते थे, मम्मा और उन्नति प्रगति क्या किया जाए? तो मीठी मम्मा हमारे सिर पर प्यार से हाथ फेरती थी और बोलती थी, राज तेरे में सब ठीक है, तू चिंता मत कर, हम तो ही हैं साथ में। बहुत ऐसे मम्मा के कहे हुए प्यारे प्यारे नज़दीक के ढेरे ही शब्द अभी इतना नहीं है याद, लेकिन बहुत बहुत एक दिन में पता नहीं 2 बार के 6 बार हम मम्मा की गोद में जाती थी। मम्मा हमारे पास लास्ट दिनों में अमृतसर 1 महीना रही। 1 महीना रहने से 1 महीना हम मम्मा को क्लास में ले जाती थी, क्लास से ले आती थी। खाने के टाइम, देखने के टाइम, कैसे चाहिए क्या चाहिए, चंद्रमणि दादी तो अपनी सदा साथ थी। उन्हों की गाइडेंस में ही मम्मा को न हमारे को निमित्त बनाया गया कि ना कि राज आप में परख राम रो है, आप में हैंडल करना राम ठीक है, इसीलिए आप सब जानती हो, सो मम्मा को पूरा देख रेख करना है। तो हम और मम्मा के नज़दीक आती गई। याद आता है उस समय वहाँ कोई प्रोग्राम था, फंक्शन किया, रियल मम्मा को हमने स्टेज पर बिठाया, रियल मम्मा को दिखलाया कि ये विकारों का विनाश होने वाला है, ये रावण मरने वाला है, ऐसा ड्रामा करके दिखाया। और अपनी वहाँ की शीला बहन थी जो अभी नेपाल में है, शीला बहन को नकली मम्मा बनाया, मम्मा के साथ ही बिठाया, नकली मम्मा बना करके रावण का ड्रामा दिखाया। इसलिए ऐसी नज़दीक की प्यारी मीठी मम्मा के शब्द वो याद आते। और जब भी हम लास्ट 24 जून को वहाँ थी, मम्मा ने सतगुरुवार के दिन सबको दृष्टि दी, तभी भी हम मम्मा का सारा टाइम मम्मा की सेवा, तो मम्मा का कपड़ा उपड़ा सिलाई करना, देखना करना करती थी। बहुत बहुत ऐसी मीठी प्यारी मम्मा जो सदा मम्मा के कमरे में जाना आना हमें कोई रुकावट नहीं होती थी। इसीलिए मम्मा का चलना, मम्मा की चप्पल पैर की आवाज़ क्या है, वो फरिश्ता थी। इसी शरीर में रहते हुए मम्मा फरिश्ता थी। मम्मा आस पास नहीं देखती थी। मम्मा का सीधा आना, सीधा जाना, दृष्टि देना, सबको शक्तिवान बना देना। इसलिए हम मम्मा से दिल्ली भी मिलने गई थी, रजौरी में, तब अपनी बड़ी मनमोहिनी दीदी वहाँ होती थी। मनमोहिनी दीदी के पास मम्मा आई थी। तभी भी बड़ी दीदी भी
मनमोहिनी दीदी भी हमें 6 बजे मम्मा से सवेरे मिलने के लिए ले गई। मम्मा के कमरे में जाने से ही मम्मा ने कहा, आओ बच्ची, आप शिव शक्ति हो, शिव शक्ति निर्भय हो, आपकी हर कदम हर समय विजय है, जीत है, इसलिए आपकी उन्नति प्रगति सदा होती रहेगी। सो बहुत अच्छा प्यार से मम्मा से शुरू में भी मिले, सो अंत में भी प्यारी मीठी मम्मा से विदाई लेकर हम आए। ओम शांति।